दोस्तों फिर स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर की स्त्री गलत तरीके से शिव की पूजा करके आपके घर को कैसे बर्बादी की ओर ले जाती है। इस वीडियो में गलत और सही दोनों तरीकों को बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जिससे प्यार करते हैं उसका वास्ता आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है, जब स्त्री पूजा करने जाती है तो वह सच्चे मन से जाती है, लेकिन क्या वह वाकई में सच्चे मन से पूजा के लिए जाती है? बिल्कुल नहीं। वह बहुत बड़ी गलतियां करती हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं। अपनी गलतियां नोट करते जाना। मंदिर में जो थाली लेकर जाते हो वो पीतल की होनी चाहिए। जो कलश लेकर जाते हो वो भी पीतल का होना चाहिए। और उस कलश में जो पानी है उसमें गंगा जल है या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, कुछ फूल और हल्दी, और इसी के साथ घी याद रहे। अगरबत्ती की जगह आपको धूप का उपयोग करना होगा, क्योंकि अगरबत्ती में अनौपचारिक तत्व सम्मिलित रहते हैं जो आपकी साधना को खंडित कर देते हैं। लोग रोजाना या फिर किस्सा खास पर्व पर शिव जी की पूजन के लिए मंदिर अवश्य जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि शिव जी का समस्त परिवार उनके शिवलिंग के जलाधारी में विराजित है। शिव पुराण के अनुसार शिव परिवार यानी पार्वती, गणेश, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी सभी उनके जलाधारी में विराजित हैं। यदि आपको भी यह नहीं पता है कि जलाधारी में कहां पर शिव जी के परिवार हैं, तो चलिए जानें साथ में। अब बात करते हैं शिवलिंग में कौन कौन से स्थान पर निवास करता है। जलाधारी के आगे की ओर कार्तिकेय और गणेश जी का वास माना जाता है। जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। शिवलिंग के दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान पर हाथों से दबाना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के पवित्र लोटे में जल लें और पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के ऊपर, फिर अशोक सुंदरी के ऊपर और घड़ी की दिशा में माता पार्वती के ऊपर। शिवलिंग के सभी ओर एक धार में पानी डालते हुए बचा हुआ पानी शिवलिंग के ऊपर डाल दें। इस नियम से ही शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले स्त्री को माता पार्वती की पूजा करनी होगी, क्योंकि माता पार्वती चाहती हैं कि शिवलिंग से पहले स्त्री मेरी पूजा करे। आपको तो पता ही होगा, कोई स्त्री कैसे पराए पुरुष को हाथ लगा सकती है, इसलिए स्त्री को माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती स्त्री करती है। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। आपके अंदर पूजा करते समय सदैव दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए। कभी गलत ना सोचे। अगर कोई गलत बात करता है तो उसके साथ मिलना जुलना कम कर दे। इधर से उधर की लगाना छोड़ दें, ताकि आपके जीवन में दुख का निवास ना हो। अब बात करते हैं आगे। क्योंकि स्त्री मंदिर तो पूजा करके आ जाती हैं, लेकिन घर को कौन शुद्ध करेगा यह कभी सोचा है? क्योंकि नकारात्मक शक्ति तो आपके घर में बास करती है, वो भी तो निकली चाहिए, तभी तो आपके घर का उद्धार हो सकता है। स्त्री को सुबह जागते ही अपने घर के अँगन को साफ करना होगा। साफ करने के बाद आपको घर की दहलीज को पानी से धोना होगा और सुभास्तिक को उस दहलीज पर बनाना होगा, ताकि आपके घर की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाए। सुबह या शाम को दहलीज पर एक दीपक जलाना हो। वो दीपक घी या सरसों तेल का हो। इतना करने के बाद अपने घर में पूजा करनी है। स्नान करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जब आप पूजा कर लें तो सबसे पहले जिस जल से आपने पूजा की है उस जल से संपूर्ण घर में छींटे देने होंगे, ताकि आपका पूरा घर नकारात्मक नजरों। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप पूजा कर लें तो सबसे पहले जिस जल से आपने पूजा की है उस जल से संपूर्ण घर में छींटे देने होंगे, ताकि आपका पूरा घर नकारात्मक नजरों से और नकारात्मक शक्तियों से बच सके। भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पूजा शुभ फलदायी हो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियम और बातें दी गई हैं। 1. पूजन सामग्री तैयार करें। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, गंगा जल या शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत, धतूरा, भांग, आक के फूल शिव को प्रिय हैं, चंदन, भस्म, अक्षत, चावल, दीपक और धूप बत्ती, नैवेद्य, मिष्ठान्न, फल। 2.
शिवलिंग पर क्या अर्पित करें और क्या नहीं, क्या अर्पित करें। बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जल या गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का पंचामृत, सफेद फूल, विशेष रूप से शंख पुष्पी, चावल, भस्म और चंदन। क्या अर्पित न करें। तुलसी पत्ता, ये शिव पूजा में वर्जित है। केतकी और केवड़ा फूल शिवजी को पसंद नहीं। कुमकुम और सिंदूर शिवजी पर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। टूथपेस्ट या साबुन से स्नान किए हुए हाथों से बेलपत्र न चढ़ाएं। 3 पूजा विधि। 1 स्नान और शुद्धता, पूजा से पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2 शिवलिंग का अभिषेक, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल, फिर पंचामृत और अंत में स्वच्छ जल से अभिषेक करें। 3 बेलपत्र अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र के साथ बेलपत्र चढ़ाएं। 4 धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। शिवलिंग पर चंदन, धूप और दीप जलाकर आरती करें। 5 मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। 6 प्रसाद अर्पण करें। फल, मिष्ठान्न और पंचामृत अर्पित करें। 4 पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। बेलपत्र को उल्टा, पीछे की ओर नहीं रखना चाहिए। सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि और सावन मास में विशेष रूप से पूजा करें। रुद्राभिषेक करवाने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा नियम पूर्वक करनी चाहिए। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो भगवान शिव की पूजा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें और फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि चढ़ाएं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। पुष्प सदैव जिस अवस्था में खिलते हैं उसी अवस्था में अर्पित किए जाने चाहिए, अर्थात पुष्प का मुख आकाश की ओर होना चाहिए। वहीं दूर्वा सदैव अपने ओर करके अर्पित की जानी चाहिए एवं बिल्व पत्र सदैव नीचे मुख रखते हुए चढ़ाना चाहिए। पुष्प अर्पित करने से पूर्व उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको भगवान शिव की पूजा विधि को सही ढंग से करने में मदद करेगी। यदि आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। एयूएम नमः शिवाय। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए